वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की। जो बिल्कुल पाई को नहीं जानते उनके लिए भी वीडियो लास्ट तक देखना बहुत अहम है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पाई का क्या सीन है, कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने 1 से लेकर 9 तक जो स्टेप इनके होते हैं वो आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, कैसे आपने वैलेट बनाना है। मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आपने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल वॉच करना है वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने पाई को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूं। आपने लिंक पर क्लिक करना है और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जस्ट अगर आप इसको फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो, फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हो तो इस पर आपने टैप करना है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने मोबाइल नंबर से तो उससे भी आप कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, बेस्ट जो है आप कनेक्ट करो अपनी फेसबुक से। और याद रखना जो फेसबुक का नेम है ना वो आपने अपने आईडी कार्ड वाला ही रखना है। जैसे मेरा नेम है उमैर अली तो मैं फेसबुक पर भी उमैर अली लिखूंगा। क्लियर हो गया ना। तो फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू विद फेसबुक पर आपने टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे ना, अब मेरा अकाउंट जो है वो है पुराना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसी तरह ही अकाउंट को बनाना है। क्लियर हो गया ना। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्रिएट पास करना है, सब कुछ करना है। अब ये है कि मैंने फेसबुक से लॉगिन किया और मेरा ये जो अकाउंट है ना पुराना वो ही लॉगिन हो गया, क्योंकि इसको मैंने फेसबुक से अटैच भी किया था। तो वंस अगेन आपको मैं यहाँ से ना इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि आप अगर इसको लॉग आउट नंबर से करोगे ना, नंबर का क्या इशू आता है। इसको लॉग आउट करता हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद मैं आपको ज़रा डिटेल से बताने लगा हूँ कि यार किसी चीज़ की आपको टेंशन ना हो। अगर आप यहाँ से फेसबुक से करोगे ना, आपने कंटिन्यू करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने मैनिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर आप नंबर से बनाना चाहते हो तो जस्ट यहाँ नंबर पर आपने टैप करना है नीचे। तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये जो एरो है ना इस पर आपने टैप करना है और अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक है ना, ध्यान से वही नंबर लिखना है जो आपके नाम पर हो। क्लियर हो गया ना। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। तो सिंपली यहाँ आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे अब जो है ना आपके पास एक कोड आएगा, वो आपने लगाना है। लेकिन मेरे पास कोड नहीं आएगा क्योंकि मैं पुराना हूँ। तो यहाँ से मुझे कोड यहाँ लगाना पड़ेगा जो मैंने क्रिएट किया था पाई बनाते वक्त। ठीक है ना। तो वो आपने ध्यान से बनाना है। जो क्रिएट पास होता है ना वो आपने ध्यान से बनाना भी है और उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स में सेव भी कर लेना। तो सिंपली यहाँ मैं अपना पास लिखता हूँ। फाइनली मैंने पास लगा दिया। यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा मेरा जो अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। आपने अकाउंट ध्यान से बना लेना है पहले भाई, ये भी याद रखना। ठीक है। तो यहाँ सिंपल आप न्यू हो या पुराने हो। अगर न्यू हो तो यहाँ आपने ये जो मैनिंग वाला बटन है ना, सिंपल आपने इस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे आपका यहाँ ये ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ इस पर टैप करना है और आपकी जो मैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर हो गया ना। इस तरह आपने मैनिंग करनी है 24 घंटे बाद। जो न्यू है, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा। मैनिंग आपकी स्टार्ट होगी, ये देख लो ग्रीन है। अब यहाँ से आप देखोगे ये आपकी मैनिंग स्टार्ट है। अब जो है आपने क्या करना है, आपने ये जो सेटिंग है ना इस पर आना है। ये जो 3 डॉट है ना इस पर क्लिक किया। यहाँ आपने प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ से आपने देखना है, आपने अपना नेम रखना है आईडी कार्ड वाला। अगर फेसबुक से किया है तो आपका नेम आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से करोगे तो यहाँ आपको ना एडर का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने नेम लिख लेना है अपने आईडी कार्ड वाला। ठीक है। यहाँ आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। आपको एडर का ऑप्शन आएगा, आपने अपना यूज़र नेम लिख लेना है। उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग होती है, ज़रा ध्यान करना। ये जो ईमेल है ना, ईमेल से भी आपने इसको अपडेट कर लेना है कि आपने इसको ईमेल से भी कनेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगी। फेसबुक से आपने पहले से किया होगा, नहीं किया तो फेसबुक से भी आप कर लेना। क्लियर हो गया। फिर आपको KYC का शॉट मिलेगा 30 दिन के बाद। 30 दिन आप लगातार मैनिंग करोगे ना, आपको KYC का शॉट मिल जाएगा। फिर आप KYC सबमिट करोगे, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ मेन चेक लिस्ट में। तो यहाँ से पास अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ से आपने अपडेट भी कर लेना है। यहाँ ग्रीन टिक को, ये जो है ना तीनों के तीनों आपके ग्रीन टिक होने चाहिए, फेसबुक, ईमेल और पास।
ये जो KYC वाला है ना, ये 30 दिन बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। फिर आप सबमिट करोगे, जब सबमिट करोगे आपकी KYC वेरीफाई होगी तो यहाँ ग्रीन टिक लग जाएगा। अब आपने यहाँ से ना बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आओगे, ये जो कॉइन्स है ना मेन जहाँ हो रहे हैं, इस पर आपने टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे ना, थोड़ा सा आपने गौर करना है, मैं आपको A to Z डिटेल बताने लगा हूँ। अब ये है ना, ये जो पेज, यहाँ आपके अनवेरीफाई बैलेंस शो होगा। ये भी होता है भाई, आपने एक भी इनवाइट नहीं किया तो आपके यहाँ शो होंगे। लेकिन भाई आप मेरे लिंक से आते हो ना, अगर मेरी KYC होगी तो आपको ये नहीं दिखाई देंगे। समझ आ रही है ना? अगर किसी के लिंक से आप आते हो ना, अगर उस भाई की KYC नहीं है तो आपको यहाँ बैलेंस अनवेरीफाई भी शो होगा। अगर उसकी KYC हो जाएगी तो आपका जितना भी बैलेंस होगा वो इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद ये आपका जो बैलेंस होगा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो किस में होगा? इसमें। ये हो गया आपका मेन वैलेट। ये मेन वैलेट में कब आएंगे वो ज़रा आप गौर करना। यहाँ से सब कुछ आपको पता चल गया ना कि आपने अब नीचे आना है, यहाँ मेन चेक लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। ये जो मेन चेक लिस्ट है इस पर आपने क्लिक करना है। अब गौर करना ज़रा, क्योंकि मैं जो पुराने हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और न्यू के लिए भी है, तो तरीका कर सेम ही है। जो पुराने हैं जो न्यू है, करना आपने ऐसा ही है। जैसे ही आप मेन चेक लिस्ट पर क्लिक करोगे ना, आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ आपको नंबर 1, ठीक है ना, यहाँ आपने इस पर टैप करना है। आपका ब्लैक होगा, मेरा ग्रीन है ना, आपका ब्लैक होगा। आपने ग्रीन कैसे करना है? इस पर आपने इस तरह टैप कर देना है, ठीक है, इस तरह। जैसे ही आप टैप करोगे, इस पर क्लिक करोगे, आपको ये प्ले स्टोर में ले जाएगा। वहाँ से आपने इसकी जो ऐप है ना पाई ब्राउज़र, वो डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, बस डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करोगे आप बैक आओगे, आपका ये जो स्टेप है वो ग्रीन हो गया होगा। क्लियर हो गया ना? अब स्टेप 2 में आपने इस पर टैप करना है, स्टेप 2 पर। जैसे ही आप टैप करोगे, जो ऐप आपने डाउनलोड की है ना पाई ब्राउज़र, वही आपकी ऐप ओपन होगी। आपने वैलेट क्रिएट करना है। वैलेट क्रिएट करते वक्त यार उसकी जो की पास फ्रेज होता है ना, वो आपने संभाल लेना है। मैं अभी आपको यार बता भी देता हूँ। जैसे मैं ना स्टेप 2 पर टैप करता हूँ, ये हमें पाई ब्राउज़र में ले जाएगा और ऑटोमेटिकली हमें पाई वैलेट में ले जाएगा। तो सिंपल हमने वहां से वैलेट क्रिएट करना है, ठीक है। हाँ, तो फाइनली हम वैलेट में आ चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी लोडिंग लेगा, आपने वेट करना है। तो आप वो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपने यहाँ से ना न्यू वैलेट ये लिखा है, ठीक है ना, ये जो लिंक है ना ब्लू कलर का, इस पर आपने टैप करना है। आपको एक की मिलेगी, आपको एक पास फ्रेज मिलेगा जो आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। ठीक हो गया ना? कैसा मिलेगा मैं अभी आपको अपना वैलेट ओपन करके दिखाता हूँ। आपने इस पर टैप किया, मैंने इस पर किया क्योंकि मेरा वैलेट पहले से बना हुआ है। तो जो मुझे की रिसीव हुई है ना, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जो की होगी ना वो कितनी अहम होगी। फिंगर के साथ इसको लॉगिन किया, थोड़ी सी लोडिंग लेगा, आपने वेट करना है। तो फाइनली मेरा जो वैलेट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ सेटिंग पर मैं आता हूँ और मैं आपको दिखाने लगा हूँ की जो होती है, जो पास होता है 24 डिजिट का, जो आपने किसी से शेयर नहीं करना। यहाँ मैं शो पर आता हूँ, ठीक है, और ये जो की है ना भाई, ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। अगर न्यू हो तो आपने न्यू से जनरेट कर लेना है। ये जो की होती है ना, सिंपल आपने कॉपी करनी है। अगर आप पुराने हो तो आपने भी यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से ना फिंगर से भी इसको अटैच कर लेना है। कॉपी कर लिया, वैलेट आपने बना लिया, न्यू जनरेट कर लिया। न्यू यूजरों ने न्यू से जनरेट करना है और जो पुराने हैं उन्होंने इस तरह अपनी जो की है वो रिकवर कर सकते हो। फिंगर के साथ आपका अटैच होना चाहिए। तो सिंपल आपने यहाँ से कॉपी किया। जैसे कॉपी करोगे और यहाँ से आप मिनिमाइज करोगे ना और पाई में आओगे ऐसे, तो आप देखोगे आपका जो स्टेप 2 है वो ग्रीन हो चुका होगा क्योंकि आपने क्रिएट वैलेट कर लिया है। क्लियर हो गया? अब आपने स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 पर जैसे ही आप टैप करोगे ना, इस तरह आपका ब्लैक होगा। ये सब स्टेप आपके ब्लैक होंगे। जो न्यू वाले हैं, जो पुराने हैं उनको तकरीबन पता है। तो जो वैलेट की होती है, जो पास फ्रेज होता है, जो किसी से आपने शेयर नहीं करना, जो अभी मैंने कॉपी किया, वो जस्ट आपने इस पर टैप किया, इस पर आपने पेस्ट कर देना है। क्लियर हो गया ना? इस तरह पेस्ट किया, नीचे आपने कन्फर्म यूर वैलेट पर क्लिक करोगे और यहाँ से बैक आओगे ना, आप देखोगे आपका जो स्टेप 3 है वो भी ग्रीन हो चुका होगा। और यहाँ गौर करना, आपको एक एड्रेस भी दिखाई दे रहा होगा। आपने यहाँ एड्रेस देखना है, QS4 है। आपने अपना वैलेट पर जाना है,
और अपना वैलेट ओपन करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपने अगर फिंगर के साथ इसको किया, फिंगर के साथ कर लो, अगर की के साथ करना चाहते हो तो की के साथ करना है, और यहाँ इसको लॉकअप पर क्लिक करना है और कंफर्म यहाँ फिंगर से भी इसको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ना, ये वाला QS4, ये और ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये सेम है, तो सेम आपने रखना है, साफ ज़्यादा सेम ही होगा क्योंकि वही की आपने लगाई है वैलेट वाली, ठीक है ना। स्टेप आपका 3 भी ग्रीन हो गया। अब स्टेप 4 की बारी है। स्टेप 4 के लिए आपने क्या करना है, लॉकअप करने हैं। अब स्टेप 4 हमें एक बार तो भाई ग्रीन करना पड़ेगा ना, लॉकअप करेंगे तो ग्रीन होगा। तो इस पर आपने टैप करना है। ये ज़रा ध्यान से आपने, अगर आपके पास 1 पाई है या 100 पाई है, ये हो गया आपके पाई, कितने आप पाई को लॉक करना चाहते हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि यहाँ से आप 100% भी बेशक कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टाइमर है ना कि 2 वीक के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो बेस्ट भाई यही है कि आपने यहाँ से इसको ना यहाँ 2 वीक पर ले आना है, ठीक है। एक बार आपको ये लॉकअप करोगे ना तो आपका जो स्टेप 4 होगा ना वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपने करनी है। न्यू वाले यही करें, पुराने वाले भी यही करें, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आपने इस पर टैप किया, ऐसे जैसे ही आप टैप करोगे ना, अब मेरा लॉकअप पहले से लगा हुआ है तो आपका यहाँ ना लॉकअप ओके हो जाएगा। तो आपका लॉकअप लग जाएगा। जब आप यहाँ से बैक आओगे, यहाँ देखोगे ना, जो आपका स्टेप 4 होगा वो भी ग्रीन हो जाएगा। अब स्टेप 5 के लिए भाई ये है कि आपका स्टेप 5 में ना आपका जो नंबर आपने लगाया होगा ना शुरू में, उस नंबर से आपने एक मैसेज करना है। बस इतना सा काम है, वो भी आपको मैं लास्ट में बताता हूँ आपने कैसे करना है। तो स्टेप 6 पर भी आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो की आपने कॉपी की है अपने वैलेट वाली, सिंपल पर स्टेप 6 पर आपने टैप करना है इस तरह। जैसे टैप करोगे यहाँ आपको, जैसे स्टेप 3 में आपको एक बॉक्स नज़र आया था ना, उसमें अपनी की लगानी है। की लगाने के बाद ओके कर देना है। आपका जो स्टेप 6 होगा वो भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ आप नीचे नीचे आओगे ना, यहाँ आपको एक एड्रेस भी शो हो रहा होगा, वही वैलेट वाला, ठीक है ना। जो मैंने स्टेप 3 में आपको दिखाया, जो वैलेट में दिखाया, वही आपका यहाँ एड्रेस शो हो रहा होगा। क्लियर हो गया ना। यहाँ से आप बैक आओगे ना तो आप देखोगे आपका जो स्टेप 6 है वो भी ग्रीन हो चुका होगा। तो स्टेप 7 के लिए मैंने आपको बताया कि 30 दिन लगातार आप मैनिंग करोगे तो पाई वाले आपको KYC का शॉट भेजेंगे। जब KYC का शॉट आएगा, आप KYC सबमिट करोगे, तो जब सबमिट करोगे ये ग्रीन हो जाएगा। फिर जब KYC आपकी वेरीफाई होगी, ये ग्रीन हो जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि ये जो है ना, आपने जब सबमिट की है ना, बस यहाँ तक आपका काम था। ये जो स्टेप है ये भी पाई वालों का काम है, और स्टेप 9 जो है ना, ये भी पाई वालों का ही काम है। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने सबमिट की है ना KYC, अभी आपका ये जो वेटिंग में आ जाएगा, और ये जो है जब ये ग्रीन होगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा। और यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपका ये भी स्टेप जो है ग्रीन हो जाएगा। ये थे 1 से लेकर 9 स्टेप के मुकम्मल तरीक़ेकार जो मैंने आपसे शेयर किए। यहाँ से मैं बैक आता हूँ। अब स्टेप 5 के लिए मैं जो आपको कहने लगा ना, वो ज़रा गौर करना। सेटिंग में आते हैं, यहाँ प्रोफाइल में आते हैं। अब मेरा स्टेप 5 ग्रीन है, उस पर मैं टैप करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा जैसे यहाँ आएगा। तो प्रोफाइल पर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे ना, फ़ोन नंबर वेरीफाई लिखा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, अब यहाँ गौर करना है आपने। थोड़ी सी लोडिंग लेगा लेकिन आपने वेट करना है। यहाँ से आपने ना इस पर टैप कर देना है नीचे इस पर, ठीक है ना। पहले आपने देखना है कि आपका नंबर कौन सा लगा हुआ है पाई में। यहाँ से आपका नंबर शो होगा। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर के आपने राइट मैसेज में जाना है। आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए। राइट मैसेज में जाना है, ये कोड लिखना है और इस नंबर पर आपने सेंड कर देना है। अगर आपका सेंड नहीं होता इस नंबर पर, तो यहाँ से आपने कंट्री भी चेंज कर लेनी है। US लिखा है ना, तो यहाँ से आप इस पर टैप करोगे ना, यहाँ से 5 कंट्रियाँ हैं, कोई सी भी कंट्री पर आप मैसेज कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया पर आप सेलेक्ट करोगे, अब यही नंबर है, ये कोड है, इस नंबर पर आपने सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करोगे ना, आपका जो देखोगे आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। और स्टेप 5 का भी सेम इसी तरह ही है। स्टेप 5 पर आपने क्लिक करना है और सेम इसी तरह ही आपने मैसेज करना है। तो इस वीडियो में मैंने A to Z आपको मुकम्मल डिटेल बताई है कि आपने कैसे पाई की मैनिंग करनी है, कैसे वैलेट बनाना है, सब कुछ आपको बताया है। अगर फिर भी भाई कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो,
तो अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आपने मेरा नंबर लेना है और मुझसे रब्ता करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, माइनिंग करते रहना है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट पाई का निकलेगा। सिर्फ 3 से 4 मंथ हैं, आप माइनिंग करो और माइनिंग करते रहो। आपके पास 10-20 पाई भी हो गया ना, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।